जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में, जो खाकी श्री नवीन सर द्वारा ली गई है। तो आप सब बताना, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट के 20 दिन बचे हैं, तो रिवीजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर स्वर से जो मिलती है वो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी व्यंजन संधि, विसर्ग और स्वर से मिलकर बनी विसर्ग संधि। तो 3 ग्रुप में हमने बांटा है: आ, बड़ा, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, जब ए और ए ग्रुप मिलकर या बी और बी ग्रुप मिलकर, मतलब सेम ग्रुप मिलकर बने तो स्वर संधि। गुण संधि, जब ए और बी मिलकर बने तो गुण संधि। वृद्धि संधि, जब ए और सी मिलकर बने तो वृद्धि संधि। यण संधि, जब बी के साथ अन्य कोई हो। और अयादि संधि, जब सी के साथ अन्य कोई। जैसे महाशय, तो महाशय का संधि विच्छेद होता है महाधन आशय। तो मतलब बड़ा और बड़ा सेम ग्रुप के लोग हैं तो दीर्घ स्वर संधि। स्थानापन्न, स्थान धन आपन, तो बड़ा छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, तो दीर्घ स्वर संधि। सर्वोपरि, सर्वधन ऊपरी, तो योगी गुण स्वर संधि। अब आते हैं यड़ स्वर संधि में। तो या व र के पहले आधा अक्षर हो तो या बदल जाता है ई और बड़ी में, वा बदल जाता है उ और बड़ा ऊ में, रा बदल जाता है ऋषि में। मात्राएं, जैसे एग्जाम्पल है मात्राज्ञा, मात्र धन आज्ञा। आते हैं अयादि संधि में। तो अयादि संधि 4 शब्द याद रखने: आए, आए, आओ, आओ। आए, आ और एक से मिलकर बनता है आए, आ और ए से, ऐसे, आओ, आ और ओ से, आओ, आ और आओ से। जैसे चयन, तो चे प्लस अन, चायन, चय प्लस अन, पवन, पो प्लस अन, और पावक, प प्लस अक। आते हैं र के 3 रूप होते हैं: सामान्य रूप, रेप रूप और पदेन रूप। समान रूप बोलते जैसे रमेश, राकेश, ये सामान्य रूप होते हैं। रेप रूप, जब उड़न मतलब रा लगी ऊपर, और रा का एक रूप मात्र है जो आधा होता है। रेप रूप आधा होता है। पदेन रूप जो नीचे लगे होते हैं क्रम, जैसे प्रदेश, प्राची में भी पदेन रूप है। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसे तत्पुरुष, उत्कर्ष, धनकर्ष, उत्कर्ष, षष्ठमास, षड्धन मास। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 एक ही में करवाने जा रहे हैं। ये है समास। 6 में थी संधि और 7 में है समास। तो समास के 6 भेद होते हैं: कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। कर्मधारय जो एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो, जैसे खरा सोना, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय। सोना कैसा है? खरा है। तो एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष। अव्ययी भाव, जब पहला पद अव्यय या पहला पद प्रधान हो, जैसे यथा संभव, रातों रात। जब बार बार रिपीट हो ना तो रातों रात, जैसे धीरे धीरे, ये अव्ययी भाव है। तत्पुरुष, जब उत्तर पद प्रधान हो, जैसे राजमहल, महल कैसा है? राजा का, राजमहल। विद्यालय, विद्या का आलय। बहुब्रीहि समास, जब कोई पद प्रधान न और कोई तीसरे की ओर इशारा करे, जैसे लंबोदर, चक्रपाण, ये है क्या? बहुब्रीहि समास। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची, जैसे पंचवटी, नवरात्र। द्वंद्व, जब दोनों पद प्रधान हो, जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, गौरी शंकर। आगे कुछ नोट:
1 से 9 तक तथा 10, 20, 30, 40 ये द्विगु समास में आते हैं। 61 61 किससे मिलकर बनता है? 60 प्लस 1 से, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। आगे रस है। रस किसे कहते हैं? तो साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति को रस कहते हैं। आनंदभूति को रस कहते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 है। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक में 8 रस लिखे हैं, जैसे श्रृंगार रस। अब रस और स्थायी भाव उनके। श्रृंगार रस रति होता है, स्थायी भाव। रौद्र क्रोध होता है। विभत्स जुगुप्सा, वीर उत्साह, शांत निर्वेद ये नवा रस है। हास्य हास, करुण शोक, भयानक भय, अद्भुत विस्मय। श्रृंगार का रति होता है। रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, करुण का शोक, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। अब सात्विक अनुभव कितने होते हैं? तो ये होते 8, जैसे स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। अश्रु और प्रलय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। भक्ति रस किसने दिया था? तो भक्ति रस दिया था रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने। तो ये आज की हमारी दोनों क्लास है। इसमें उदाहरण ज़्यादा होते हैं, इसलिए पूरे उदाहरण नहीं लिए। तो आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।